आज स्पेस नहीं है, शायद जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। क्या बताया था टेस्टिस के स्ट्रक्चर में? हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या थी? इकाई थी। ठीक है, कैसे बनाया था डायग्राम? इस तरीके से था, एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टेस्टिकुलर वॉल है, टेस्टिकुलर वॉल। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए, टेस्टिकुलर वॉल। ठीक है, टेस्टिकुलर वॉल थी, इसके अंदर क्या थे? कई सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स थे। क्या थे? कई सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, और उसके अंदर क्या थी? 1 से 3, कितनी? 1 से 3 क्या थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सारे के सारे सेंटर में जाके ऐसे ऐसे मिलते थे। ठीक है, ये लॉब्यूल्स कितने थे? लगभग 250। ये लॉब्यूल्स बड़े वाले एक टेस्टिस में कितने थे? लगभग 250, लगभग 250। इकाई कौन सी है टेस्टिस की? इकाई ये है, ये इनमें से। ठीक है ना, क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये बताया था। सेंटर में यहां से डक्ट आती है, निकलती, ऐसे नहीं डक्ट आती है, कोई मुझे कनेक्ट भी नहीं कर रहा है। स्मॉल डक्ट्स आती है ऐसे, क्यों आ रही है? सेंटर में कुछ लेकर आ रही होगी, फिर ये ऐसे ऐसे सेंटर में आके कुछ पोर करती है। ठीक है, इस तरीके से। इसे क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। याद होना चाहिए, वहां लिखोगे कैसे? पढ़ते नहीं हो, रट लेना है बिल्कुल ये सारे नॉमेनक्लेचर में भी। रेटी टेस्टिस, और फिर यहां से ये स्मॉल डक्ट्स थी। ठीक है, स्मॉल डक्ट्स थी। उसके बाद यहां से ट्यूब्स निकलती हैं, बहुत पतली पतली ट्यूब्स, इस तरीके से, जो यहां से यहां कलेक्शन होने के बाद, बताया था ना पोस्ट ऑफिस, कलेक्शन होने के बाद यहां से स्पर्म जाएगा बाहर। तो ये जो ट्यूब्स है, फाइन छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स हैं, इनको क्या कहते हैं? वासा डिफरेंशिया। ठीक है, कितना पढ़ाया था? फिर यहां से क्या होता, क्या बताया था? ऐसे करके, ठीक है, यू शेप में क्या जाएगा? ऐसे स्पाइरल, उसमें एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस, और ऊपर जाके ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा और क्या बनाएगा? वासा डिफरेंशिया, वीटी। यहाँ था वीई, यहाँ पे वीटी, वासा डिफरेंशिया। फिर वो आगे जाके एम्प्यूला ऑफ वासा डिफरेंस। देन उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि सेमाइनल वेसिकल से भी आके मिलेगी। ठीक है, और फिर सेमाइनल वेसिकल है ना, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और एम्प्यूला की डक्ट मिला के क्या बनाएगा? वासा डिफरेंस की डक्ट मिला के इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर आगे जाके वो यूरिथ्रा में मर्ज हो जाएगा, यूरिथ्रा में, और वहीं से यूरिन भी पास आउट होगा और वहीं से स्पर्म भी पास आउट होगा। ठीक है, एक ही रास्ता है। इतना आपको समझ में आया था? ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिखिए, चलो इसी डायग्राम में बना दें। इसमें कुछ लेयर्स होते हैं, अभी खाली तो है नहीं, ये भरा रहेगा। तो यहाँ पे लेयर्स होते हैं, इसके चारों तरफ जो लेयर्स रहेंगी, ये जो चारों तरफ ऐसे डॉट 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 करके आप दूसरे कलर से दिखा सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ जो रहेगी उसे कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ये नंबर 1 इसकी लेयर है टेस्टिस की, जो सबसे अंदर की रहती है, जो किसको कवर करके रखती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। किसको कवर करके रखती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के चारों तरफ की जो लेयर रहती है उसे कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, उसके बाहर की जो लेयर रहती है, जो टेस्टिकुलर वॉल के अंदर, यानी ये वाली, सबको दिख रहा है? बॉयज तुम लोग बोला करो यस, जोर से यस सर बोला करो, सुनाई देगा मुझे। दिख रहा है कि हटना थोड़ा? आपने किधर आपकी बैठ, ये वाली जो लेयर है इसके बाहर वाली, वेस्क्यूलोसा की बाहर वाली जो सेकंड लेयर है, इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये सेकंड लेयर।
ठीक है। उसके बाद टेस्टिकुलर वॉल तो थी ही, आप देख रहे हो, है ना। टेस्टिकुलर वॉल के बाहर एक और लेयर रहेगी, ठीक है, सबसे आउटर में, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस, ठीक है, ट्यूनिका वजाइनालिस। ये 3 लेयर आपको दिखानी है डायग्राम, ठीक है। टेस्टिस की ये 3 लेयर है। मैं पूछूंगा टेस्टिस की 3 लेयर कौन सी हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? पहली कौन सी है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलर रहती है, उसमें ब्लड सप्लाई बहुत रहती है, वेस्क्यूलोसा, ठीक है। वेस्क्यूलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड, वेस्क्यूलर, ठीक। कंसेप्ट भी समझते जाइए कैसे उसका नाम पड़ा। एल्ब्यूजिनिया उसके बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद टेस्टिकुलर वॉल तो है ही, उसके बाद लास्ट में टेस्टिकुलर वॉल के बाहर कौन सी है? ये वाली टेस्टिकुलर वॉल के बाहर वाली लेयर, ये क्या है? ट्यूनिका वजाइनालिस, ठीक है। फीमेल जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ना, एक्सटर्नल सेक्सुअल पार्ट जो होता है, वजाइना बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, उसी नाम से ये वजाइनालिस रखा गया, ठीक है। इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, ट्यूनिका वजाइनालिस, ठीक है। इतना क्लियर है? आप लोग लिख लिया? लिख लिया सब? ट्यूनिका वजाइनालिस सही नहीं सुनिए क्या है? ट्यूनिका वजाइनालिस। आप लोगों को रिजल्ट मिल गया आपका 11th का? कब मिलेगा? डेट बताइए। नंबर्स तो बता ही चुके हैं। हाँ तो ठीक है, रिजल्ट तो समझ में मिल ही गया। ये लोग क्या अभी चालू किए हैं लोग, क्या ऐसा करोगे? तिलक चढ़ेगा तब इधर रिप्रोडक्शन चैप्टर हुआ नहीं, इनका तिलक चढ़ गया। चलो अब देखिए बनाना। अभी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें मैंने क्या कहा था, इसके अंदर हमें देखना है स्पर्म बनता कैसे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जूम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको और जूम करेंगे तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर में दिखेगा, क्योंकि मेन मतलब हमें इन सब से तो है, लेकिन मेन मतलब पर्पस क्या है, हमें यहाँ पहुँचना है, इकाई में पहुँचना है, यूनिट ऑफ जहाँ फैक्ट्री एक्चुअल में काम चल रहा है, जहाँ फैक्ट्री एक्चुअल में बना रही है प्रोडक्ट, ठीक है, वहां पे जाना है, समझे? इससे कुछ भी होने वाला है, बोर्ड में वो तुम्हारी कॉपी स्माइल नहीं कर देंगे, जो लिख के आओगे उसी से मार्क्स मिलेंगे। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने ऐसे कट किया, कई सारी थी ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, है ना, ऐसे मैंने कट किया और उसको फिर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कट करके, ठीक है।
ट्यूब्स जैसी होती हैं। ट्यूब को काटो तो ऐसे आता है ना, जैसे ट्यूब को हम कट करें तो ऐसे दिखती है ना। तो उसके अंदर की हमें लाइंस दिखेंगी, लेयर्स दिखेंगी, है ना। तो इसमें कैसी लेयर्स रहती हैं? दो तरह के सेल्स रहते हैं, दो तरह की कोशिकाएं रहती हैं, एक जनन कोशिका और दूसरी पोषक वाली कोशिका, पोषण वाली कोशिका। जैसे हमने वहां पढ़ा था, जनन कोशिका थी जो जन्म देती थी और एक पोषण देने के लिए थी, है ना। तो परागकण को पोषण कौन दे रहा था? टेपिडम। और इधर मादा युग्मक को पोषण कौन दे रहा था बनने के लिए? न्यूक्लियस। तो इधर भी दो लेयर्स होंगी, राइट। तो एक रहती है क्यूबॉइडल लेयर और एक रहता है न्यूट्रिशन के लिए। एक रहता है क्यूबॉइडल और एक कोलमनार, बड़ी वाली कॉलम की तरह। एक क्यूबॉइडल लेयर और दूसरी कोलमनार लेयर, इस तरीके से, ठीक है। बड़े बड़े सेल्स होते हैं, टॉल सेल्स, ठीक है। एक होती है क्यूबॉइडल और एक होती है कोलमनार। कौन किसका बजा? प्रिंसिपल कहाँ बैठे? यहीं बैठेंगे? इधर तक आवाज आ गई। आप समझ रहे हैं? इसके अंदर ये लेयर्स की लाइनिंग है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि इसमें से पोषण कौन दे रहा है और जन्म कौन दे रहा है? कौन सी लेयर पोषण दे रही, कौन सा जन्म दे रही? छोटी वाली क्या पोषण और बड़ी वाली? जनरली बड़ी वाली जो होगी वो पोषण देगी ना, क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है, देख रहे हो, मटेरियल ज्यादा है ना। तो वो क्या करेगा? पोषण देगा। तो ये लेयर पोषण देती है, ये वाली जो बड़े सेल्स है ना, ये पोषण देने की, ठीक है, याद रहेगा। और छोटे वाले जन्म देंगे। किसको जन्म देंगे? स्पर्म को, जो हमें स्पर्म बनाना है, शुक्राणु, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, ठीक है। और ये किस लिए होती हैं? पोषण के लिए। किसके लिए? पोषण के लिए। किसको पोषण देंगी? विकसित हो रहे शुक्राणु या विकसित हो रहे स्पर्म को पोषण देंगे, ठीक है। या न्यूट्रिशन लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन, जैसे वहां पे हमने लिखा था, ठीक है। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वहां पे भी कुछ ऐसी बातें हुई थी, यहाँ पे भी कुछ वैसी बातें चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग क्या डालेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसका स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर। इसके दो लेयर्स होती हैं। कौन सी? पहली लेयर कौन सी है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब क्या होता है? एपिथेलियम, ऊपर की लेयर, त्वचा के लिए एपिथेलियम यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? ये कोलमनार एपिथेलियम, कोलमनार, कॉलम जैसी होती है, कोलमनार एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम में कौन से सेल्स होते हैं? सर्टोली सेल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कौन से सेल्स होते हैं? जर्माइनल सेल्स, जर्माइनल सेल्स जो जन्म देते हैं। ज से जर्माइनल, ज से जन्म, ठीक है, जर्माइनल सेल्स, ठीक है। सबको समझ रहे हैं? यस। इसके ऊपर फिर क्या ये इतना ही रहता है? इतना नहीं रहता है, इसके ऊपर और भी लेयर्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से और भी लेयर्स होती हैं, ठीक है। ठीक है, बना लीजिए फटाफट। क्योंकि ये जन्म देने वाली लेयर है, इसलिए इसमें
मियोसिस प्लस माइटोसिस दोनों देखने को मिलता है, दोनों होंगे है ना, जो जन्म देगा उसमें मियोसिस माइटोसिस दोनों होंगे, ठीक है। अर्ध और सूत्री विभाजन दोनों होंगे, दोनों तरह के विभाजन इसमें होंगे, ठीक है। मुख्यतः इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन होकर ढेर सारे बन जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे परागकण ढेर सारे बनते थे, पहले एक एक बनेगा, फिर 1 से 4 है ना, ऐसे कितने सारे होंगे, उनसे सबसे 4 आएंगे। सोना नहीं है ज्यादा, खा लिया क्या लंच में? मैं आपको सलाह देता हूँ, आपको 1 बजे तक 12:30 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। हल्का फुल्का स्नैक खा लीजिए, सवेरे नाश्ता अच्छे से करके आइए, पराठा सब्जी, पेट भरा रहे बिल्कुल। उसके बाद फिर बीच में जब लंच हो ना तो हल्का सा स्नैक करिए, खाइए, गले तक नहीं खाना, नहीं तो सो जाओगे, फिर आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। 12:30 बजे तक ही तो वेट करना है, उसके बाद फिर घर जाइए आराम से, 1 बजे तक फ्रेश होइए और 1 बजे बैठ के आराम से राजा की तरह बिल्कुल बड़ी सी थाल लगा के, परात लगा के उसमें खाइए जितना खाना। दिन का खाना खूब अच्छे से खाइए, रात में फिर हल्का खाइए, रात में इतना हल्का खाइए कि अगर एक गिलास दूध से काम चलता है तो उससे उतना पी के सो जाइए, या फिर साथ में कुछ फ्रूट या कुछ ले सकते हो, हल्का ही खाना है। दिन का खूब तगड़ा खाइए, सुबह का और तगड़ा खाइए। लोग पता है उल्टा करते हैं, सुबह का भागते भागते नमकीन चाट लेंगे, चटनी चाट लेंगे, बोले नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट को कैसे करेंगे, थोड़ा सा, और लंच को थोड़ा उससे ज्यादा, और डिनर में गले तक नहीं नाक तक भर लेंगे, और इसीलिए बाद में फिर धीरे धीरे लाइफ में उनका खून निकल आता है। बचेगा ही नहीं वो, बचने के लिए 8 घंटे चाहिए, और खाना भी लेट खाएंगे, 10 बजे 11 बजे, अक्सर घरों में यही चल रहा है। हमारे पूर्वजों का हिसाब किताब क्या था, हमारे पूर्वजों का, जो हमारे पूर्वज थे ना, जो बाबा दादा लोग, वो लोग ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा करते थे, सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट जितना हैवी हो सके। आपने देखा होगा अभी भी गांव में पूरा खाना 10 बजे बन जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी सब। जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो सबसे बेस्ट सिस्टम है, सबसे बेस्ट सिस्टम। मॉर्निंग में पूरा खाना खाइए आराम से, उसके बाद इसको डिक्रीज करते जाइए, ये सिस्टम होना चाहिए, तब आप फिट रहेंगे, तोंद नहीं निकलेगा, ठीक है, सबके लिए। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि आपको नींद ना आए लेक्चर के दौरान, आप 12:30 बजे तक थोड़ा वो करिए। मॉर्निंग में आप खा के आओगे तो नींद नहीं आएगी, मॉर्निंग में 2 की जगह 4 पराठे भी खा के आओगे, नींद नहीं आएगी, आराम से आप पढ़ोगे। और दोपहर में भूख ज्यादा नहीं लगी, थोड़ा स्नैक्स रख लो, हल्का सा कुछ टॉफी रख लो, बिस्किट रख लो, वो खा लो, उसके बाद पानी पी के मुंह धो के फ्रेश होके फिर पढ़ो, फिर 12:30 बजे आराम से 1 बजे तक जाके आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ सेंटर में क्या रहता है, सेंटर में आपका ल्यूमेन रहता है, एक कैविटी रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन, क्या कहते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन, जैसे आपने सिलेंडर की पाइप देखी होगी, तो सिलेंडर की पाइप की कुछ थिकनेस रहती है, उसके बीच में फिर जगह रहती है। अब आपको समझ में आ रहा है, जो थिकनेस है वो ये है, और खाली जगह ये ल्यूमेन है। वो पाइप का जो बीच का जहाँ एयर भरी हुई, जहाँ गैस भरी हुई, वो एरिया क्या है, ल्यूमेन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझिए, बस ल्यूमेन है, सेंट्रल एरिया, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया, ये हो गया, ये जन्म दे रहा है, ये पोषण दे रहे हैं, इसको जो स्पर्म सेल डेवलप होंगे उसको पोषण मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा भी बताते हैं। अब इनका नामकरण देखिए, ये जो सेल है ये क्या है, मैंने क्या बताया, जर्माइनल सेल्स। कौन से हैं ये, मदर सेल जिनको कहेंगे, मदर है ना। तो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स,
साइट्स, ये जर्म सेल्स थे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है, या फिर इन्हें हम जर्म सेल्स को क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया या जर्मेनल सेल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कौन से हैं, इसके ऊपर वाले, इसके ऊपर की जो लेयर है ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी, प्राइमरी लेवल से फिर सेकेंडरी लेवल पे आते हैं ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में जो अपर लेयर है इसको कहते हैं स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, छोटे टिड्डे, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। बेबी स्पर्म, आप बेबी स्पर्म बोल सकते हो, स्पर्मेटिड्स। और लास्ट में यहाँ पे जब ये डेवलप होके फर्दर फ्री हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फ्री, तो यहाँ पे ये स्पर्म बन जाते हैं फाइनली, ठीक है। आप देख रहे हैं इसका जो हेड है स्पर्म का, वो किसमें घुसा हुआ है, सर्टोली सेल के अंदर। इसका जो हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। क्या ले रहा है उनसे, पोषण, यहाँ से पोषण लेके डेवलप हो रहे हैं। जब जरूरत होगी तब वो लोग मूव करेंगे। रेटिटेस्टिस, वसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वसा डिफरेंस, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, आउट, ठीक। तो ये क्या है, स्पर्मेटिड्स, आप इनको बोलो या स्पर्मेटोजोआ बोलो, स्पर्म बोलो, है ना। और ये इनका हेड किस में है, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड है, पोषण ले रहा है, ठीक है, और डेवलप हो रहा है, ठीक है। और कुछ छोटा ऐसा, अच्छा, अब इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे ये जर्माइनल सेल्स थे, मदर सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या रहेंगे, इनका प्लॉइडी क्या रहेगी, कोर्सोपिथा 2n, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बनेंगे तो इसका पहले माइटोसिस होगा, खूब सारे बन जाएंगे, फिर ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थोड़ा और डेवलप होगा और बड़ा हो जाएगा, तो ये भी 2n ही रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस, एक के क्या बन जाएंगे, 2, यहाँ पे हुआ मियोसिस। इसको आप साइड में बना लेना कहीं पे, है ना, मैं इसी में दिखा रहा हूँ, आप साइड में बना लेना। मियोसिस होने के बाद 2n से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, तो n 2 बन जाएंगे, और ये क्या होंगे, स्पर्मेटिड्स होंगे, और इनका माइटोसिस होगा तो वापस से 2 से 4 बन जाएंगे। क्या हुआ यहाँ पे, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, ठीक है। जैसे वहां किया था वही चीज यहाँ पे, कंसेप्ट वही है, ठीक है। क्या हुआ, शेर शायरी, समझा किसी को डाउट, कुछ नया लिखा हो तो अर्ज करिए। अभी इधर थे, अभी उधर हो गए, सरक गया, अर्ज किए। हमने पूछा कि फिर कब मिलोगे, हमने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर चल के बोल, पहले मुस्काए फिर चल के बोल। हमने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर चल के बोल।
मिलने की जरूरत नहीं है, हम तो दिल में समाए हुए हैं, मिलने की जरूरत नहीं है। क्यों? चलिए नेक्स्ट